रिहायशी जो है ना काफ़ी देर से रह रहे थे, उनको इनका मुआवजा मिल गया। वो अपनी किसी जगह पे भी जाके अपनी रिहायश कर सकते। नवाज साहब ने कहा 24 अरब रुपए का मंसूबा है, तो आवाम कह रही थी कि फायदा नहीं है। ये जो सिख यात्री आते हैं ना, वो जब इधर गाड़ियां लगाते हैं 50-50 गाड़ी लगी, अनारकली खाली देख के चले जाते, वो बोलते हैं नीला गुंबद सारा छुपा हुआ है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक तारीखी मुकाम नीला गुंबद मकबरा के बिल्कुल सामने। नाज़रीन, लाहौर के इस नीला गुंबद मकबरे के इर्द गिर्द जितनी दुकानें थी, घर थे, उन सबको गिरा दिया गया है हुकूमत पंजाब के एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि 2.24 अरब के करीब का प्रोजेक्ट है। इस 2.24 अरब के प्रोजेक्ट में एक अंडरग्राउंड प्लाजा भी बनाया जाएगा, जिसमें करीब 374 गाड़ियां जबकि 790 मोटरसाइकिल्स की पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए भी बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। इस हवाले से आम आवाम से भी बात करेंगे और मुतासरा लोगों से भी बात करेंगे कि उनके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। चलिए आवाम से सवालात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो नीला गुंबद मकबरा जो है यहाँ पर तामीर, उसकी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है, इसके यहाँ के जो रिहायशी हैं उन पर क्या असरात आए हैं? रिहायशी जो है ना जी, देखें उनको ना काफ़ी देर से रह रहे थे, उनको इनका मुआवजा मिल गया। जी, अच्छा, मिल गया वो मुआवजा मिल गया, चेक मिल चुके हैं, वो अपने किसी जगह पे भी जाके अपनी रिहायश कर सकते हैं। उनको परेशान नहीं किया गया, उनको मुआवजा मिल गया, बाखुशी वो अपना यहाँ से चले गए। तो ये कितने दिन का प्रोजेक्ट है, क्या बताया जा रहा है, कितने दिन लगेंगे इसको? ये तकरीबन कोई 1.5 साल का मंसूबा है। 1.5 साल? हाँ, साल तक 1.5 से ऊपर ही चला जाएगा। तो इस पे कुल कितनी लागत आ सकती है? ये आपको बताया था कि मैंने, ये तकरीबन नवाज साहब ने कहा था कि ये कुछ 24 अरब रुपए का मंसूबा है। ये ऊपर भी हो सकता है, 24 अरब तो मस्ट है, पक्का है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है ज़ाहिरी तौर पर आवाम को? पहले तो आवाम कह रही थी कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे ये देख रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा है। एक तो अस्पताल जो है ना, मैं अस्पताल, इसकी सड़क क्लियर हो जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। मरीज़ आते जाते, पहले एम्बुलेंस खड़ी हो जाती थी, अब वो खड़ी नहीं होगी, अब डायरेक्ट यानी कि मैं अस्पताल की तरफ पहुँचेगी। ये बहुत अच्छी बात है। कौन सा अस्पताल है यहाँ पे करीब? मैं अस्पताल। अच्छा, म्यू अस्पताल है, बड़ा अस्पताल। म्यू अस्पताल के करीब ये जो रास्ता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी, तो अब जो है ये सारा जो एरिया क्लियर कर दिया जाएगा, तो मरीजों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी अस्पताल जाने के लिए। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी बताया जा रहा है। मज़ीद आवाम से सवालात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? जमशेद भट्ट। जमशेद भट्ट साहब। सर, ये जो नीला गुंबद मकबरा है, इसका जो प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट का, इस पे आप क्या समझते हैं, इसके आवाम पे क्या असरात आ रहे हैं? आवाम पे कोई असरात नहीं आ रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। बस सिर्फ दुकानें उन्होंने कराई हैं और उसका दुकानदारों को मुआवजा दिया है। इस वजह से ये इंशाल्लाह 15 माह का प्रोजेक्ट है, और ये जब तैयार होगा तो दुकानदारों को उन्होंने 62 दुकानों को वहाँ पे बना के शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो 62 दुकानें यहाँ से उठाई गई हैं, ये कहाँ पे गए हैं फिर लोग, इनका कैसे गुजर बसर? ये इनको गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है हर दुकानदार को, तकरीबन किसी को 60 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़। गवर्नमेंट ने इनको सबको मुआवजा दिया, 62 दुकानदारों को मुआवजा मिला है। इस वजह से वो उनको ये भी कहा गया गवर्नमेंट ने कि ये आपको 15 महीने का बिजनेस अलाउंस है। अच्छा, हाँ, तो आप इंशाल्लाह 15 माह में हमारी ये दुकानें तैयार हो जाएंगी तो हम आपको उधर शिफ्ट कर देंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया है कि आपको ये अलाउंस दिया जा रहा है, उसके बाद जब 15 माह के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आपको नई दुकानें भी दी जाएंगी, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने टाउन हॉल में ये 62 दुकानों को बुला के चेक तकसीम किए हैं, और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया है कि जब जिस तरह ये चेक तकसीम हुए हैं, इसी तरह ही आपको चाबी भी वहाँ पे मिलेंगी 62 दुकानदारों को। क्या बात है जी। इस वक्त जो मुकामी लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है साइकिल्स की, तो इन लोगों पर क्या इसके कोई असरात वगैरह हैं? नहीं, कोई असरात नहीं। कारोबार चल रहा है, मार्केट चल रही है, गाहक कस्टमर आ रहा है, चीज़ें परचेज कर रहा है, लेके जा रहा है, कोई मुश्किलात कोई नहीं है। नहीं, ये जो रास्ते वगैरह सुने बंद हो गए हैं सारे, ये पीछे तो वो देखें, वो क्रेन वगैरह लगी हुई है सारी, तो इस वजह से कोई दिक्कत? रास्ते तो इधर से खुले हैं, बाहर से माल रोड की तरफ से आ जाएं, या डलहौजी शूज़ की तरफ से आ जाएं, या साग टेलर की तरफ से आ जाएं, यहाँ से गाहक कस्टमर आ जा रहा है, कोई मुश्किल वैसा वगैरह नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या बेहतरी आएगी, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि उन्होंने 3 मंजिला प्रोजेक्ट बनाना है, बेसमेंट बनानी है,
पहली मंजिल पे उन्होंने नीचे कार पार्किंग है, दूसरी मंजिल पे मोटरसाइकिल पार्किंग है, तीसरी मंजिल पे दुकानों का उन्होंने बनाया है। इस वजह से दुकानदारों को ये बेनिफिट होगा कि जब कोई कस्टमर आएगा नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा, ऊपर मार्केट बनी होगी, वहाँ से चीज़ परचेज करके वहाँ से वापस चला जाएगा। कस्टमर को ये आसानी होगी इस चीज़ की, ये पार्किंग प्लाजा बनने की। चलें जी, अब मजीद आवाम से सवाल करते हैं, उनकी राय जानते हैं इस बारे में। नाज़रीन, ये नीला गुंबद के बिल्कुल ओपोजिट साइड पर एक साइकिल मार्केट भी है। यहाँ पर जो लोग इस वक्त रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या असरात आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेहरबानी, शाहनवाज बलोच। हाँ सर, आपकी मेहरबानी, आपका चैनल बिल्कुल हैवी जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा आप जो है ना बोल रहे हैं। बात ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको इसको गौर से समझें। ये जो है ना हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये ऐसे समझो दुबई बन रही है। अच्छा, ये जो सिख यात्री आते हैं ना, वो जब इधर गाड़ियाँ लगाते हैं 50-50 गाड़ी लगती है। ये अनारकली खाली देख के चले जाते हैं। वो बोलते थे नीला गुंबद किधर है, मैं बाहर बैठता था। वो बोलते हैं नीला गुंबद सारा छुपा हुआ है। ये जब ये पार्क बनेगा ना, ये सारा पार्क बनेगा, ये इसको ये बेहतर ऐसे बन जाएगा, आप बोलेंगे वाकई यार खूबसूरत है। ये पुरानी इमारत है, ये अंदर अंदर पीर की दरबार है, ये बहुत सोना। नीला गुंबद किधर है? ये है नीला गुंबद। ये बेसिकली है क्या नीला गुंबद? इसकी हिस्ट्री क्या है? दरबार है। अच्छा, दरबार है। हाँ, ये बादशाही टाइम जो है ना, आज से 300-400 साल पहले की है। 300-400 साल ये पहले से है। 300-400 साल। हाँ, ये जा जो है ना उसी टाइम का बुजुर्ग है। जा फिर बादशाही खानदान का कोई चश्मा चराग है। अच्छा, ऐसे नहीं बना हुआ इतना बड़ा नीला गुंबद, ये खर्च हुआ खड़ा है। इसकी दीवारें देखें, इसका वो देखें। होन रह जाए, ये पार्क बन रही है अंदर। अच्छा, अंडरग्राउंड बना। हाँ, इसमें कम से कम 400-500 गाड़ी आएगी, 400-500 मोटरसाइकिल आएगा। किसका फायदा है? हम लोगों का फायदा है। हम थोड़ी सी तकलीफ कर रहे हैं, रह गया। ये पैसे सबको मिले हैं सर। अच्छा, ये सबको पैसे मिले हैं, ये ऐसे नहीं है। रह गई हमारी मार्केट, ये तो सारी साइकिल मार्केट है पूरी। हूँ सारे गलियों में चले गए, दुकानें लगी हैं, चल रही हैं, क्योंकि सबको पता है नीला गुंबद यही है। हूँ आ जाए, इसके जो खर्च है ना हुकूमत कर रही है, ये उनके हमारे फायदे के लिए कर रही है। अच्छा। ये जब पार्क बनेगी, हम आके बैठेंगे, आवाम आएगी, गैर मुल्क से लोग आएंगे। बात समझो, एक अनारकली को फायदा है, पार्किंग नहीं थी इधर, आगे रोड बंद हो जाता था। और साफ सुथरा माहौल बनेगा, पार्किंग होएगी, दुकानें बनेंगी, अच्छी अच्छी दुकानें ऊपर बनेगी, ये सारा पार्क बनेगा। ये पार्क बनेगा, गाड़ियों का नहीं, फूल बूटे खूबसूरत। हाँ, पार्क असल पार्किंग वो है, ये पार्क बनेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, इस हवाले से मैं देख रहा हूँ रोड्स भी बंद हुए हैं, तो रोड्स के बंद होने से मार्केट पे कोई असर वगैरह है? असर नहीं आता। वो अनारकली से सारे आ रहे हैं, रास्ते कैमरा उधर जा रहे, थोड़ा सा मारे, इधर आए, वो सामने रास्ता है, इधर से आ रहे हैं, ये गली से आ रहे हैं, इधर से भी पैदल आ जाए, गाड़ियाँ सारी पीछे खड़ाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल का उधर से है, रास्ते खुले हुए हैं। बाकी आपकी मेहरबानी, आप इतना जो है ना कदम उठा रहे हैं, अच्छी बात है। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, और ये लाहौर पंजाबियों के लिए भी अच्छी बात है। मैं इधर का नहीं हूँ, मैं डेरा गाजी खां का हूँ, मैं खोसा बलोच हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसे समझो सोना हो रहा है, मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। मैं ये देखो सारा, जब मैं देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। किधर नीला, बस ये है, मेरे से पूछते हैं, मैं दिखा रहा हूँ बाकायदा वीडियो। अब मुझे बताइएगा, ये जो नीला गुंबद प्रोजेक्ट की रीडेवलपमेंट हो रही है, इस हवाले से ये जो सामने साइकिल मार्केट है, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके ऊपर क्या असरात हैं इस प्रोजेक्ट के? सर, ये जो अब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ना, जो मरीम नवाज़ ने स्टार्ट किया, कुछ टाइम के लिए लोग मुतासर तो हैं, पर ये है कि जो आने वाला जो नया उन्होंने मैप बनाया ना, वो बहुत बेहतर है। उसमें ये है कि उससे जो है ना ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। और जो है सामने प्लाज़ा बन रहा है, 3 मंजिला प्लाज़ा बन रहा है, उसकी बेसमेंट में जो है दुकानें मिलेंगी। जो यहाँ से दुकानें ख़त्म हुई हैं वो उधर सामने शिफ्ट हो जाएंगी। 62 दुकानें थी टोटल, तो लोगों को उसका मुआवजना भी मिला है, उनको पैसे मिले हैं, और उसके बदले दुकानें भी मिल रही हैं। और 500-600 जो है वो गाड़ी की पार्किंग होगी, 700-800 मोटरसाइकिल लगेगी, और बेहतरीन निज़ाम है। कुछ वीडियोस मैंने देखी थी यहाँ पे, जो साइकिल मार्केट में कुछ लोग कह रहे थे जी बड़ा इफेक्ट हो गया है हमारी जो है ना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारे ग्राहक कम हो गए हैं। ऐसा कोई हुआ है यहाँ पे वाकई? देखें, वो तो अल्लाह पाक ने देना ना नसीब। कुछ यहाँ पे सेलमैन भी बैठे हैं। अच्छा। जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी करते हैं। हम सेलमैन नहीं है, हम खुद ओनर है। ना हमें गलत बयानी करने की ज़रूरत है, ना हमें मार्केटिंग करनी आती है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम बैठे हुए हैं,
गाहक अल्लाह पाक ने भेजना है, शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है हमारा अच्छा, बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। ये जो है मेन सड़क ये थी, तो कस्टमर यहाँ से जो है ना थोड़ा मुश्किल होती है आने में, पीछे पार्किंग है, पीछे कस्टमर गाड़ी लगा लेता है, फिर ये नारकली से आ जाता है, ये पीछे बैंक स्क्वायर है, पूरी वो पार्किंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे कस्टमर वॉकिंग डिस्टेंस है 2-3 मिनट का, तो आ जाते हैं इधर, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग, इससे पहले जो मार्केट थी, वो लोग इफेक्ट हुए हैं? सर उसको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं ना, वो अभी प्रोजेक्ट है, तकरीबन जितनी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है, हमें लगता है कोई 7-8 महीने में जून जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं वो, तो जो लोग मुतासिर हुए थे वो अभी ये हमारी पिछली गली है वहाँ पे शिफ्ट हो गया, उनके गोदाम थे, उन्होंने उनको जो है दुकान की शक्ल अख्तियार कर लिया, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो, शुक्र अल्लाह का। पैसे भी मिले हैं उनको, पैसे भी मिले हैं और दुकानें भी मिलनी हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो आपसे कोई यहाँ बात कर रहा है ना वो समझ ले सेलमैन है। और जब वो कह रहे थे ना कि हमें यहाँ से उठा दिया गया है, तो हमारे जो बिजनेस में रोजमर्रा की जो जिंदगी थी, हमारा जो हम नई जगह पे जाएंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी वो चीज़ों को करने में दोबारा स्टार्ट। पे क्यों जाएंगे जब गवर्नमेंट ने उनको जगह देनी जो है, तो वो नई जगह पे कहाँ पे जाएंगे? तो 1-2 साल हमारे बड़े मुश्किल से गुजरे। नहीं 2 साल नहीं, सिर्फ मुश्किल से कोई 7 और 8 महीने का जो है ना प्रोजेक्ट है, 1.5 साल का उन्होंने कहा था, पर जैसे आप देख रहे हैं ना जितनी तेज़ी से काम चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है, तो ये काम उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन, इतनी तेज़ी से काम जारी है भाई, हमें बता रहे हैं कि ये जो सारा हम काम देख रहे हैं, जो हमें बताया गया है कि 15 माह का प्रोजेक्ट है, वो लग यूँ रहा है कि 7 से 8 माह के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा, और उन लोगों को जो मुतासिर हुए हैं उन्हें पैसे भी दिए गए हैं, इसके अलावा उन्हें दुकानें भी उनकी वापस दी जाएंगी, दोबारा दी जाएंगी। तो ये हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका इनको नुकसान नहीं हुआ, इनको फ़ायदा हो रहा है अल्टीमेटली। तो इस हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हो आप? देखें, जो हुकूमत जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और ऐसे ही काम करते रहें वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, एक और हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर साइकिल मार्केट में ही ऑनर है, माशाल्लाह से अपनी शॉप चला रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल नीला गुंबद के ऑपोजिट इनकी शॉप है। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? वसीम जी। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो नीला गुंबद की कंस्ट्रक्शन जारी है, बहुत से लोग यहाँ पर आके कह रहे थे कि जी इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रीडेवलपमेंट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई मुतासिर हुई है शॉप वगैरह? सर किसी का भी कुछ मुतासर नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ये आज का नहीं, ये 60 साल से चाह रहा था, हुकूमत बदल जाती थी, वो रुक जाता था, खैर 60 साल के बाद, लेकिन सब दुकानदारों को मकूल पैसे जिसको बोलते हैं, और उन मकूल पैसों के साथ बेसमेंट में जो शॉप बनी है वो भी उनको मिलनी है, वो भी उनको मिलनी है। कोई मुतासर ना हम मुतासर हुए हैं, काम बेहतरीन हो रहा है, कोई घटा नहीं, कोई 1-2 दिन हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 काम चल रहा है। अच्छा इक़दाम था गवर्नमेंट का कि उन्होंने किसी को रगड़ा नहीं लगने दिया, सबको अच्छे पैसे दिए हैं। अच्छा। सबको अच्छे पैसे मिले हैं, किसी को 1.5 करोड़ मिला, किसी को जिस हिसाब से दुकानें थी उस हिसाब से गवर्नमेंट ने सबको पैसे दिए हैं जनाब। मतलब आवाम में बांट दिया पैसा उन्होंने? बिल्कुल देखें जी, हाँ। बैठे हुए थे 100 साल, 3-4, 5 नस्लें थी, किसी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ है। और फिर मियाँ साहब के मशीर ने ये भी उधर जब चेक दिए हैं तो कहा कि बेसमेंट में जो दुकानें बनेंगी वो दुकानें भी मिलेंगी। क्या बात है, पैसे भी दिए जा रहे हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता दुकानें अलग से मिलेंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी है जी। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है नाज़रीन? बेहतरीन काम हुआ है जी, बेहतरीन काम को कहे कोई किसी के साथ ज्यादती तो झूठ है। CM साहब का मंसूबा है, बहुत अच्छा मंसूबा है, और किसी का उन्होंने हक नहीं रखा, किसी का उन्होंने हक नहीं रखा। क्या बात है, तो जबरदस्त। उससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको? मतलब पैगाम क्या देना है, मंसूबे हैं, चालू हैं, जा रहे हैं, हम भी तो नजायज़ करते हैं ना जनाब। हमें 1 फुट जगह मिलती है, 3 फुट हम वैसे घेर लेते हैं, वो भी ज़्यादती है। गवर्नमेंट की जगह थी, हालांकि ना भी पैसे देते तो कोई मसला नहीं था भाईजान। हाँ जी, ऐसे ही है। औकाफ की जगह थी, मुस्लिम औकाफ की, गवर्नमेंट की जगह थी, ये किराएदार थे। लेकिन मैं हुकूमत पंजाब बल्कि सबका कि उनको पैसे भी दिए हैं और साथ में बोला कि दुकानें भी मिलेंगी, और इससे अच्छा मनसूबा क्या होगा? अप्रिशिएट करते हैं हम गवर्नमेंट को जी, CM साहबा को, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। कितनी देर से ताल्लुक है इस मार्केट से सर? तकरीबन 20 से 22 साल हो गए। 20 से 22 साल। जी जी। अभी ये जो प्रोजेक्ट आया है, रीडेवलपमेंट हो रही है नीला गुंबद मकबरा जो है इसकी, इस हवाले से बहुत से लोग कह रहे हैं हमें जी बैकलैश आ गया है, हमारा नुकसान हो गया है। आप क्या समझते हैं, वाकई नुकसान हो, ये सब अफवाहें फैला रहे हैं? ये तकरीबन मुझे तो जो लग रहा है वो अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी अमाउंट जिनकी समझ ले अपनी प्रॉपर्टी थी, उनकी गुंबद के कह लो कब्जा ही था, नाजायज़ ही थी,
ठीक है, उस वक्त बन गई, अब आके उनको एक अच्छी अमाउंट मिल रही है, आगे उनको जहाँ शिफ्ट करना है एक अच्छी मार्केट बन रही है, प्लाज़ा बन रहा है, पार्किंग बन रही है। ये लाहौर की एक पहचान है। ये मार्केट सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाहर भी इस मार्केट को लोग जानते हैं। यहाँ के चाइनीज़ लोग वगैरह भी आते हैं, अक्सर देखा है। तो उस हवाले से अगर ये इसकी पहचान या असल साख्त इसकी वो बहाल की जाए तो क्या बात है, अच्छी बात है गवर्नमेंट का ये। असल में ये जो रीडेवलपमेंट हो रही है ये नीला गुंबद की इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए या फिर यहाँ पर पार्किंग की जगह बनाने के लिए? मेरा तो ख्याल है नीला गुंबद की जो इसकी हैसियत इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करने के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सारी पार्किंग ही बना दी जाए। इवन के यहाँ पे देखें सात अनारकली है, ये एक सेंटर है, मरकज़ है ये जगह का। तो ये जितनी खूबसूरत होगी, लाहौर से बाहर से लोग जो आते हैं वो इतना ही लाहौर के लिए और गवर्नमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 20 साल हो गए हैं तो इसकी ये जो हिस्ट्री है, आपको यहाँ पे 20 साल हो गए हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री है जो नीला गुंबद की है? नीला गुंबद की हिस्ट्री तो बेसिकली अगर हम तो ज़्यादातर दुकानदार हज़रात को जानते हैं, उसमें इफ़ेक्ट तो लोग हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, ख़ासतौर जो वर्कर है वो मुतासर हुआ है। लेकिन अल्टरनेटिव वो किसी न किसी जगह शिफ्ट हो गए हैं पास ही मार्केटों में। इसकी एक वैल्यू और पहचान तो ज़ाहिर बात है, एक नाम तो है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब मुझे बताइएगा, ये जो नीला गुंबद की रीडेवलपमेंट हो रही है, इस प्रोजेक्ट के तहत कितने लोग मुतासर हुए हैं, और जो लोग मुतासर हुए हैं उनका ये दावा है कि हमें बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। आप क्या समझते हैं, ये कोई हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं? नहीं जी, लोगों को नुकसान तो हुआ है। अच्छा। क्योंकि उनके कारोबार काफ़ी चले हुए थे। एक रनिंग हुई होती है कारोबार की तो उनका काम चला हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट में किया ना मुकम्मल, तो उनका नुकसान भी पूरा किया। अगर लोगों को उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, किसी को करोड़ मिल गया, किसी को 80 लाख मिला है, किसी को 1.5 करोड़ मिला है। जो बिजनेस लॉस है गवर्नमेंट ने दिया है, दुकानदारों को मिले हैं, चेक मिल गए। अभी ये जो साइकिल मार्केट है, यहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे जो यहाँ पे ग्राहक आते थे उनमें कमी आ गई है। इसमें कोई हकीकत है या ये भी सिर्फ? नहीं, ये हकीकत है कि जाहिर तक रास्ते बंद है और हमारे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ गया। अच्छा, फ़र्क पड़ा हुआ है। जाहिर है कि इधर कस्टमर की लाइनें लगी होती थी, अब ये मुकम्मल रास्ते ब्लॉक हुए हैं। हमारे दुकानदार बिल्कुल फ्लॉप हुई है इस टाइम। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी लाई जाए इसमें कि ये आपका जो कारोबार है ये इफेक्ट ना हो इससे? देखें जी, अब तो ये जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना, अच्छा, तो हमें तो लॉस ही है। अच्छा, जब तक ये मुकम्मल होगा, जाहिर है कि रास्ते ब्लॉक हुए हैं, कस्टमर नहीं आ रहा। अब जिनको तो बिजनेस लॉस मिल गया है, जिनकी दुकानें चली गई, उनको तो बिजनेस लॉस उन्होंने दिया है, उनको दुकानें भी देनी है। क्या समझते हैं आप कि ये जो साइकिल मार्केट है यहाँ पे भी लोगों को उनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए जो उनका लॉस हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत इफेक्ट किया हुआ है। अच्छा। जाहिर है कि अब हमारा ये लॉस ही है ना कि कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है, तो इनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, इनको भी चेक मिलने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने ये महीने का प्रोजेक्ट है, कब तक कंप्लीट हो जाए, कोई आइडिया? ये वो 14-15 माह का कह रहे हैं। अच्छा, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगे, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन वो 14-15 माह का कह रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में क्या आप समझते हैं आउटकम क्या निकलेगा, क्या बेहतरी आएगी? देखें जी, अब तो ये जब प्रोजेक्ट बनेगा तो फिर ही पता चलेगा क्या इधर होना है। लेकिन कह रहे हैं लेकिन पार्किंग का बेहतर मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पार्किंग का बहुत यहाँ मसला था, रश पड़ा रहता था, लोग बहुत परेशान होते थे। एम्बुलेंस को गुजरते हुए ना म्यू हॉस्पिटल में बहुत तंगी होती थी। हॉस्पिटल साथ है म्यू हॉस्पिटल, तो ना एम्बुलेंस रुक जाती थी यहाँ। ये तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो इधर के दुकानदार हैं उनको भी बिजनेस लॉस मिलना चाहिए, क्योंकि ये दुकानदार बेचारे सारे परेशान बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको कस्टमर नहीं आ रहा। खर्चा उनका 10-15 हज़ार का रोज़ है। अब कस्टमर आएगा तो वो डील का रास्ते बिल्कुल बंद है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इधर वाले दुकानदार हैं उनको भी बिजनेस लॉस दिया जाए, ताकि वो अपने घर का सिस्टम चला सके। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी है। यहाँ पर साइकिल मार्केट में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा भी बिजनेस लॉस हो रहा है, हुकूमत को चाहिए कि हमें भी इसका मुआवजा दिया जाए। जो लोगों को यहाँ से वापस भेजा गया है, उनको शिफ्ट किया गया है, जो दुकानें यहाँ से गिराई गई हैं उनको तो मुआवजा मिल चुका है। किसी को 1 करोड़ मिला है, किसी को 50 लाख मिला है, और इसके बाद उन्हें दुकानें भी जो है वापस दी जाएंगी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जेडी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।